दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे GSTR 1 की जो हमारी टेबल नंबर 12 है, जो बात करती है HSN वाइज समरी की। उसके अंदर आपके लिए क्या रिलैक्सेशन है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपनी GSTR 1 की टेबल पर। तो हम ओपन कर लेते हैं अपनी GSTR 1। दोस्तों हमारी GSTR 1 की जो टेबल नंबर 12 है, इस टेबल नंबर 12 के अंदर हमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, क्या रिलैक्सेशन दी गई है वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो हमें यहाँ पे एंटर करना होता है HSN कोड। अब ये HSN कोड जो हमें एंटर करना होता है, इसको लेकर के आपके लिए एक अच्छी रिलैक्सेशन है। क्या अच्छी रिलैक्सेशन है? In this table you can add summarized details of आउटवर्ड सप्लाई HSN वाइज, यानी कि टेबल नंबर 12 की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही इन्होंने कहा है टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। जब आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, इन द एड एंड एडिट डिटेल्स सेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज, क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है HSN की, क्योंकि ज़्यादातर एरर्स यहीं पर आ जाती हैं। एंटर द HSN कोड फॉर द आउटवर्ड सप्लाई, और ये मैंडेटरी कर दिया गया है मई 2021 से। फ्रॉम रिटर्न पीरियड मई 21 ऑप्शनल फैसिलिटी आपको दी गई है टू सर्च HSN वाया कोड और डिस्क्रिप्शन इज प्रोवाइडेड। मैचिंग HSN code based on the input shall be made available for the selection. The search facility is optional. You may continue to add HSN which is not found in search result. तो चलिए इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने ओपन की है आपकी टेबल नंबर 12, जो कि आपकी GSTR 1 की है। HSN समरी की ये बात करती है। एड एंड एडिट डिटेल्स वाले सेक्शन में जो फर्स्ट आपको HSN एंटर करना होता है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब भी आप कोई HSN एंटर करते हैं, कोई भी HSN आप एंटर कीजिए, कोई भी नंबर जब आप एंटर करते हैं, तो इस तरीके से आपके सामने एक सर्च लिस्ट ओपन हो जाती है। ये देखिए आप सर्च, आपके सामने एक ये पूरी लिस्ट ओपन हो गई। मान लीजिए आपका जो HSN कोड है वो इस लिस्ट के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि जैसे ही मैंने 2-3 ऐड किया, 2-3 यहाँ पे टाइप किया, एक लिस्ट मेरे सामने HSN की ओपन हो गई। और अगर मेरा कोड जो कि वैलिड है लेकिन इस लिस्ट के अंदर नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं। तो HSN अगर आपका वैलिड है और वो नीचे ये जो पूरी लिस्ट ओपन हो गई थी इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप अपना वैलिड HSN कोड एंटर कर सकते हैं, तो वो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सेकंड इन्होंने कहा है कि डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप जो भी HSN डालते हैं, जो भी HSN आप यहाँ पे डालते हैं, ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने जो भी HSN यहाँ पे मान लीजिए लिस्ट में से चूज़ करके आपने एंटर किया, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोफिल हो गया है। आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही HSN आपने डाला डिस्क्रिप्शन ऑटोफिल हो गया। तो ये ऑटोफिल डिस्क्रिप्शन भी एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर ये डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा है आपके डिस्क्रिप्शन से, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं और अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ शो करनी है कि वो एक वैलिड HSN कोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए रिलैक्सेशन टेबल नंबर 12 के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो परेशानियाँ आ रही थी, एरर जो आ जाती है फाइलिंग में, वो अब आपको नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी यही कहा है कि एंटर द डिस्क्रिप्शन, इट इज़ ऑप्शनल from period May 21, it may be noted for period till April either HSN और डिस्क्रिप्शन इज़ मैंडेटरी। अप्रैल तक के पीरियड के लिए डिस्क्रिप्शन HSN या डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी था। फ्रॉम मई 21 एन ऑप्शनल फैसिलिटी ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड डिस्क्रिप्शन इज़ अवेलेबल, यानी कि ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया जा रहा है ये ऑप्शनल है, ये एक फैसिलिटी आपको दी गई है
विच इज़ ऑप्शनल फैसिलिटी। डिस्क्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो आपके लिए ऑप्शनल है। इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ HSN फ्रॉम द सर्च फैसिलिटीज़ में से अगर आप कोई, जैसे कि अब मैंने एक HSN एंटर किया सर्च यूज़ करके, उसका डिस्क्रिप्शन ऑटो पॉपुलेट हो गया है, इट इज़ एडिटेबल, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल फैसिलिटी आपको दी गई है, आप इस डिस्क्रिप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन है ये GSTR 1 में आपके काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि जो आपकी एरर्स आती हैं काफ़ी हद तक अब आपको GSTR 1 फाइलिंग में HSN से रिलेटेड एरर्स नहीं आएंगी। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने कोई भी नंबर मान लीजिए डाल रहे हैं HSN, आप नंबर वाइज भी या फिर आप आइटम का नेम यूज़ करके भी HSN फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को क्वेरीज भी आती है कि HSN कोड कहाँ से देखें, तो आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज के अंदर जो हमारा आ जाता है यूज़र सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज के अंदर आपको सर्च HSN कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जी हाँ, सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज और सर्च HSN कोड, इसे आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सेल में आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना आइटम का नाम डालकर भी उसका HSN कोड सर्च कर पाएंगे। जी हाँ, आप आइटम का नेम डालकर भी उसका जो है सर्च कर पाएंगे HSN। तो ये आपको सर्च HSN चैप्टर बाय नेम और कोड, कोड अगर आप डाल रहे हैं उससे भी सर्च हो जाएगा, नेम अगर आप डाल रहे हैं तो उससे भी यहाँ पे आप अपने आइटम का HSN फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सेल में, ये आपके बहुत काम आने वाली है ताकि आपको HSN के लिए परेशानी ना हो।